हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इस वीडियो में हम जानेंगे किस कारण से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, मतलब अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें हम कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट है, हम इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चल सकती हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ चला सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में, जिसकी वजह से किडनी का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण जब वो अगल बगल के आसपास के टिश्यू पे प्रेशर क्रिएट करता है तो उसके कारण क्या होता है, पेन होता है। तो ये होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट इट इज़ अ सैक फिल्ड विथ फ्लूइड, पस और अदर सब्सटेंसेस। तो एक क्लोज सैक होता है जिसमें चाहे वो फ्लूइड हो, पस हो, या कोई और अदर सब्सटेंस फिल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिस्ट जब किडनी में हो जाते हैं तो उसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। ये ज़्यादातर जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ये ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ये जब भी होते हैं तो साथ ही साथ लीवर में भी सिस्ट देखने को मिल सकता है, स्प्लीन में भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ आपके पैंक्रियास में भी सिस्ट देखने को मिल सकता है। और ये ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ एक किडनी में नहीं आती, ये दोनों किडनी में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ ये डिजीज़ जो होती है वो 40 साल के बाद ही देखने को मिल सकती है। उसके पहले बहुत ही रेयर चांसेस है कि ये पॉलीसिस्टिक कंडीशन देखने को मिले। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी इटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी की। तो मतलब किस कारण से हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता है, इसमें सबसे जो मेन कॉज होता है वो होता है जो हमारा यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स है, जो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, जैसे कि आपको अभी इमेज में देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में जो जंक्शन होता है, उसमें जब कोई डिफेक्टिव प्रॉब्लम या कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसके कारण से ये डिजीज़ जो होती है डेवलप होती है। इस थ्योरी को जंक्शन थ्योरी ऑफ हिल्डेनबर्ग बोला जाता है, जंक्शन थ्योरी ऑफ हिल्डेनब्रांथ। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स है, द सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स बिकम सिस्टिक, और जब ये सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स अपने साइज में बढ़ते हैं, इनलार्ज होते हैं, तो ये सराउंडिंग टिश्यूज़ जो किडनी के होते हैं उस पर प्रेशर डालते हैं। और इसके कारण क्या होता है, सिस्ट के कारण क्या होता है, किडनी अपनी नॉर्मल साइज से 3 से 4 गुना ज़्यादा साइज में बढ़ जाते हैं, इनलार्ज हो जाती है। इसके अलावा जो किडनी होती है, इसमें मल्टीपल सिस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्राउनिश फ्लूइड या क्लियर फ्लूइड भरा हुआ देखने को मिलता है। और जो ये सिस्ट होता है, इसमें और भी कोई फ्लूइड, पस या कोई अदर सब्सटेंस भरा हुआ या फिल हुआ देखने को मिल सकता है, बट इसमें कभी भी यूरिन फिल नहीं देखने को मिल सकता, मतलब इसमें यूरिन कभी भी नहीं भरा रहता इस सिस्ट में। इसके अलावा बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ये सिस्ट जो होता है टाइम के साथ इनलार्ज करता है, साइज़ में बढ़ता है, तो ये आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ में प्रेशर जनरेट करता है, जिसके वजह से वहाँ पे एट्रोपी हो जाती है। किसकी? जो रेनल पैरेन्काइमा होती है उनकी एट्रोपी हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे आपके रेनल फेलियर के चांसेस डेवलप होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या क्या है एक बार फिर भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स है और जो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, इनके बीच में कोई डिफेक्ट आना, इनके जंक्शन में कोई डिफेक्ट आता है तो ये डिजीज़ जो होती है वो डेवलप होती है। इसके अलावा जो हमारा सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स है वो सिस्टिक हो जाता है इस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में, और जब ये बढ़ता है, साइज में ग्रो करता है, तो ये आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ के जो होते हैं किडनी के, उस पर प्रेशर जनरेट करता है। इसके साथ ही साथ किडनी सिस्ट के कारण जब मल्टीपल सिस्ट, बहुत सारी सिस्ट किडनी में डेवलप हो जाती हैं, तो उसके कारण किडनी का साइज़ 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा वहाँ पे जो सिस्ट होते हैं उसमें क्लियर या ब्राउनिश फ्लूइड फिल भरा हुआ देखने को मिल सकता है।
और साथ ही साथ जब ये सिस्ट जो बड़ी होती हैं, इनलार्ज होती हैं साइज में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे ये मतलब क्रोनिक स्टेज में जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो होती हैं रेनल पैरेन्काइमा में एट्रोफी डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से रेनल फेलियर के या किडनी डैमेज के भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स के। अगर किसी पर्सन को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो लक्षण होता है वो है हमारा, इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है। मेनली 40 साल के पहले तक ये एसिम्टोमेटिक रहता है। इसके बाद स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग जो देखने को मिल सकती है, एक लंप देखने को मिल सकता है आपको, या मास जैसा देखने को मिल सकता है, जो कि मोबाइल होता है, मतलब मोबाइल और साथ ही साथ रेस्पायरेशन के साथ मूव होता है। इसके अलावा आपको पेन देखने को मिल सकता है, तो डल एकिंग पेन देखने को मिल सकता है दोनों साइड लॉइन एरिया में। लॉइन एरिया क्या होता है, जहाँ किडनी सिचुएटेड होती है दोनों साइड, तो जो किडनी का एरिया होता है उसे हम लॉइन बोलते हैं। तो दोनों किडनी की एरिया में लॉइन में डल एकिंग पेन देखने को मिल सकता है। ये पेन क्यों देखने को मिलता है, जैसे जैसे सिस्ट बढ़ता है, सिस्ट के साइज की वजह से वहाँ पे स्ट्रेच क्या होता है, जो रेनल कैप्सूल है उसमें स्ट्रेच होता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, इस वजह से वहाँ पे डल एकिंग पेन देखने को मिल सकता है। इसको हम ड्रैगिंग पेन भी बोलते हैं। साथ ही साथ एक्यूट पेन भी देखने को मिल सकता है अगर वहाँ पे हेमरेज हो रहा हो, और कॉल्की पेन भी देखने को मिल सकता है अगर वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट यूरेटर में डेवलप हो रहा है, या यूरेटर में कोई ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो उसके वजह से क्लॉकी पेन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हेमेटूरिया भी देखने को मिल सकता है। हेमेटूरिया कब देखने को मिलेगा, जब हमारा सिस्ट जो होता है वो ज़्यादा साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब वो रप्चर करता है रेनल पेल्विस में, तो यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम हेमेटूरिया बोलते हैं। हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन कैसे देखने को मिलता है, जो सिस्ट के कारण इतनी मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाती हैं जब किडनी में, तो उसके कारण किडनी में इस्कीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई किडनी को जो मिलनी चाहिए वो हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी जो होता है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर से क्या करता है, रेनिन सिक्रीट करवाता है, मतलब रेनिन का प्रोडक्शन बढ़वाता है। तो आप जानते हैं रेनिन कैसे काम करता है। तो रेनिन जो होता है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे काम करता है और क्या बनाता है, एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ऐसा वासो कंस्ट्रिक्टर काम करता है और ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। तो इस वजह से हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है, हेमेटूरिया भी देखने को मिल सकता है, पेन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन कैसे ट्रैवल करता है, आपके यूरेथ्रा से ट्रैवल करके यूरेटर से आपका किडनी में भी इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। साथ ही साथ यूरेमिया देखने को मिल सकता है। यूरेमिया क्या होता है आपको बता दें, यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन है जब किडनी का जो फंक्शन होता है वो हैम्पर हो जाता है, या किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड में लॉज होने लगते हैं या ब्लड में इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके कारण से यूरेमिया डेवलप होता है। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। साथ ही साथ रेनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में। तो बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इसमें हम कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सीरम यूरिया एंड क्रेटनाइन। तो सीरम यूरिया और क्रेटनाइन इस वजह से करवाते हैं टू रूल आउट रेनल फेलियर। तो अगर ये इन दोनों के नॉर्मल रेंज से ये बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं पेशेंट की जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, या किडनी फेलियर की ओर पेशेंट जा रहा है। इसके अलावा हम करवाते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हमको जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ हुई या कम हुई देखने को मिल सकती है, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट का जो किडनी में प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको KUB कराता है, एक्सरे KUB। इसमें आपको क्या कहते हैं, जो किडनी की साइज़ जो होती है वो बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। एक शैडो जो आती है KUB में, तो किडनी की जो शैडो होगी वो बढ़ी हुई, इनलार्ज हुई देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम IVP करा सकते हैं। इसको हम इंट्रावेनस पाइलोग्राम बोलते हैं, या इसी को हम एक्सक्रीटरी यूरोग्राफ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है,
इसमें इसको कराने से आपको जो इसका वो आता है अल्ट्रासाउंड ही जैसे होता है, तो इसमें स्पाइडर लेग डेफॉर्मिटी जैसे मिलती है। तो जहाँ किडनी के पास तो स्पाइडर के लेग जैसे है, वहाँ पे आपको साइन या कुछ पिक्चर्स देखने को मिलती है। इसके अलावा आप यूएसजी करवा सकते हैं, यूएसजी एब्डोमेन। तो ये यूएसजी एब्डोमेन करवाने से क्या होता है कि कंफर्म हो जाता है कि जो सिस्ट है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो यूएसजी एब्डोमेन आप करा लेंगे तो इट विल कंफर्म दैट सिस्ट इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो आप कौन कौन सा टेस्ट करा सकते हैं? सीरम यूरिया एंड क्रेटनाइन। इसके अलावा आप करा सकते हैं यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, क्यूबी करा सकते हैं, आईवीपी करा सकते हैं और यूएसजी एब्डोमेन करा सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में। तो अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? वेट एंड वॉच करना है कि इसकी साइज़ बढ़ रही है कि वैसे ही है। इसके अलावा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को बोलना है। साथ ही साथ पेशेंट को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या स्ट्रेनस वर्क नहीं करने को बोलना है जिसमें ताकत का प्रयोग ज़्यादा हो। और आपको ये अगर पेशेंट जो है एनीमिक है या उसके एनीमिया ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन जो काउंट है वो कम है, तो आप वहाँ पे आयरन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। अगर पेन की बात करते हैं तो पेन को मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक्स चला सकते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, आपका डाइक्लो हो गया, ट्रेमाडोल हो गया, ये सब चला सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग को कम करने के लिए एनसेड्स दे सकते हैं। और हाइपरटेंशन अगर है पेशेंट को, हाइपरटेंसिव हो गया है पेशेंट, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो वहाँ पे आप एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी भी चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो गया है, मतलब चाहे वो यूरेटर का हो, यूरेथ्रा को हो, ब्लैडर का हो या किडनी में हो, तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक रेजिम भी चालू कर देनी है। ठीक है, तो ये कुछ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। इसके अलावा अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे नहीं है, पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन की ओर जा रहा है, आरएफ की ओर जा रहा है, मतलब रेनल फेलियर की ओर जा रहा है, तो वहाँ पे आप सर्जिकल मैनेजमेंट जल्दी से जल्द करें। तो इसमें आप रोविसिंग ऑपरेशन होता है, नेफ्रेक्टोमी होता है, जो कि नेफ्रेक्टोमी करने के बाद रेनल ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो रोविसिंग ऑपरेशन में क्या होता है, किडनी को एक्सपोज किया जाता है, जो सिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओपन करके जो भी वहाँ पे फ्लूइड वगैरह रहते हैं उसको निकाल लिया जाता है। और बायलेटरल नेफ्रेक्टोमी में क्या होता है, इसमें जो हमारे जब अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है या रेनल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तब बायलेटरल नेफ्रेक्टोमी किया जाता है और रेनल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो ये कुछ हमारा हो गया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में मैनेजमेंट। साथ ही साथ हमने कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर और उसका कुछ साइंस देखा है। तो आई होप समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।